चलो देखो यहाँ पे आओ, हम लोग स्टार्ट ये कर रहे हैं कि अपने लास्ट क्लास तक डिस्कशन जो किए थे ना, हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे कि जर्नल बोल के एक बुक होती है, राइट। और जर्नल बोल के जो बुक होती है उसमें हम लोग ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करते हैं तो टर्म यूज जो किया जाता है रिकॉर्डिंग का, उसको क्या बोला जाता है? जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग से टर्म जो हम लोग यूज करते हैं टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स, मतलब एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं, दिस इज द फॉर्मेट। हम लोग फॉर्मेट समझ गए थे। अब फॉर्मेट के बाद ये फॉर्मेट में क्यों कैश डेबिट हो रहा है, क्यों कैपिटल को टू कैपिटल लिख के, टू कैपिटल मतलब क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, उसको हम लोगों को समझना, मतलब हाउ टू पास दिस एंट्री। इसको एंट्री बोला जाता है, देख मैंने लिखा था एरो देखे कि इसको जर्नल एंट्री बोला जाता है। और सिंस सबको पता चले कि ये भाई जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या है, कोई भी समझ जाए इसको, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो अकाउंटिंग लैंग्वेज है, हर कोई नहीं समझ पाएगा, जिसको अकाउंट्स आता है वही समझ पाएगा। तो सर ये क्या लिखा हुआ है कैसे समझेंगे, नीचे इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं, और जैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं उसको क्या बोल देते हैं अपने, नरेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये एंट्री कैसे फॉर्म करेंगे, इसको समझना, बहुत अच्छे से समझना, कहीं भी डाउट लगे डाउट रेज करना, ठीक है, सिर्फ कॉपी नहीं करना है। और तेरे को हो सकता है नहीं समझ में आए और तुमको भी, तो तुम लोग बस समझना, ठीक है। उसके बाद बीच में हम देखते हैं, तुम लोग को तो वीडियोस तो दे ही दिया है, उसके अलावा हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्लास दे दे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, देखो अब हम लोग आ जा रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। हेडिंग दे दो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। लक्षण माही, तुम लोग को भी कुछ भी डाउट लगे पूछते रहना। हाँ सर। आज हम लोग कुछ ना जर्नल एंट्री जैसे कैश टू कैपिटल ये सब लिखे थे ना, कैसे लिखते हैं वो समझने वाले हैं। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का इन सिंपल वर्ड्स मीनिंग होता है हाउ टू पास एंट्रीज इन द बुक्स। जर्नल में क्या एंट्री पास करोगे, कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या होता है ना, हमारे पास दो रूल्स आते हैं, दो तरीके हैं कि तुम कैसे बुक्स में एंट्री को जर्नल में एंट्री करोगे, रिकॉर्ड करोगे। एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच and modern rule is also known as modern approach, या इसको हम डायमंड रूल भी बोलते हैं, इसको डायमंड रूल भी बोला जाता है। और एक नाम है जो अभी नहीं बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट बताने के बाद बताऊंगा। आप चाहो तो कोई भी अप्रोच फॉलो करो, योर एंड रिजल्ट विल बी द सेम। मतलब जो आप जर्नल एंट्री बनाओगे ना, चाहे इस तरीके से सोच के बनाओ या इस तरीके से सोच के बनाओ, आपकी जर्नल एंट्री सेम ही बनने वाली है। और ये सिर्फ सोच है, थॉट प्रोसेस है, आपको कहीं लिखना नहीं होगा, आपको ऑलवेज एंड रिजल्ट ही बताना होगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं गोल्डन रूल को। अभी हम लोग देखो दो चीज, गोल्डन रूल भी समझेंगे, डायमंड रूल भी समझेंगे, लेकिन हम लोग पहले गोल्डन रूल ही समझेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। स्कूल्स में क्या करता है ना, स्कूल्स का थोड़ा सा अपने पास ना लिमिटेशंस आ जाता है। कोई जैसे मैं गोल्डन रूल समझा रहा हूं, अपने बेसिकली इंटरेस्ट गोल्डन रूल बेस पे ही करेंगे, बट डायमंड रूल भी मैं तुमको समझा दूंगा, उससे भी तुम चाहो तो कर सकते हो। बट कई बार कुछ स्कूल बोलेगा ना तुमको, जैसे सपोज करो अमन के स्कूल में बोलेगा हम लोग तो गोल्डन रूल ही फॉलो करेंगे, डायमंड रूल काम कहीं नहीं है इसके लिए, एंड रिजल्ट तो सेम ही आना है। सपोज करो इसके स्कूल में बोलेगा तन्वी के कि नहीं हम लोग तो डायमंड रूल फॉलो करेंगे, तो गोल्डन रूल्स के कोई काम का नहीं है। कैसे, तुम लोग एक ही चीज फॉलो करना कि अल्टीमेटली एंट्री तो सेम ही आना है। और गोल्डन रूल से तुम बनाया कि डायमंड रूल से बनाया है, तुम जब एंट्री लिखोगे ना तो किसी को पता नहीं चल सकता, सिर्फ तुमको पता है तुम क्या सोच के लिखा है, ठीक है। तो तुम जो भी रूल फॉलो करना, जो तुमको इजीली समझ में आ जाए उसको फॉलो कर लो। आई विल सजेस्ट फॉलो गोल्डन रूल, मैं दोनों बताऊंगा, ठीक है। सब अपने आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग दे दो, गोल्डन रूल। देखो गोल्डन रूल अगर हम पास करें ना, तो ये रूल क्यों फॉलो कर रहे हैं, रूल इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि जर्नल एंट्री बना पाए। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए तुमको रूल्स को अगर फॉलो करना है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए सर रिक्वायरमेंट क्या है। रूल्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स चाहिए रहते हैं, तभी उसको फॉलो कर पाओगे। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, रूल फॉलो कर, रूल मतलब हम किसके लिए कर रहे हैं, टू पास एंट्रीज। एंट्रीज पास करने के लिए रूल फॉलो कर रहे हैं।
और यहां पे तुम्हारा एक रिक्वायरमेंट आता है, रिक्वायरमेंट। सपोज कर लो मैं बोलता हूं तुमको कि तुम एक अमाउंट है उसको डिवाइड करके दो, क्या बोलेगा? सर अमाउंट तो बताऊं मैं तुमको, तभी ना तुम करोगे ये चीज, है ना? तो बेसिकली क्या हुआ यहां पे भी रिक्वायरमेंट क्या होगा ना, तुमको अगर जर्नल एंट्री पास करनी है तो टू पास द जर्नल एंट्रीज तुम्हारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे आपको ये देना पड़ेगा तभी आप एंट्री पास कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मुझे क्या देना पड़ेगा? अकाउंट मैथ्स में जो होता है न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स तो चेंज होता रहता है, न्यूमेरिकल्स है, वेरिएबल्स है तो न्यूमेरिकल्स, यहां पे वेरिएबल्स होते हैं, उसको बोला जाता है अकाउंट। पूरे अकाउंटेंसी में तुमको जो दिखाई देने वाला है ना वो अकाउंट दिखाई देने वाला है, ठीक है? अकाउंट का नाम अलग अलग होगा लेकिन अकाउंट ही दिखाई देंगे। मतलब एक पार्ट जो तुमको रिक्वायर्ड रहेगा जिसको मैं वेरिएबल बोल रहा हूं, वेरिएबल इज अकाउंट। और याद है लास्ट क्लास मैंने बताया था इस अकाउंट को तुम किस तरीके से लिखते हो, ए स्लैश। और दूसरा रिक्वायरमेंट तुम्हारा जो होगा पता है, जैसे मैथ्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स इज द वेरिएबल, न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन यही सब तो करते हैं। तो देयर आर वेरियस साइंस, प्लस माइनस एटसेट्रा। यहां पे अकाउंट में सिर्फ दो ही साइन होते हैं, वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट, याद है ये मैंने लिखवाते समय तुम लोग को बोला था डेबिट को अपने डी आर लिख सकते हैं, क्रेडिट को सी आर लिख सकते हैं। तो बस ये दो चीजों में तुमको महारत हासिल करनी है, और अगर दो चीजें तुम समझ जाते हो ना सब चीज समझ में आए। सबसे पहला क्वेश्चन सर अकाउंट तो आपने लिख दिया, लिखने के साथ आपने बोला बहुत सारे अकाउंट होते हैं, तो क्या अकाउंट होते हैं ये मेरे को समझना पड़ेगा, अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट आइए हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट की क्लासिफिकेशन, अकाउंट की क्लासिफिकेशन मतलब अकाउंट्स को कितने डिवीजन में बांट सकते हैं हम लोग उसमें चले जा रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज पर्सनल, पर्सनल अकाउंट एंड अनदर वन इज जो पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल। वन इज मैंने डिवीजन दिया पर्सनल अकाउंट, अनदर वन मैंने डिवीजन दिया इम्पर्सनल अकाउंट। तो अब देखो होगा क्या यहां पे, पर्सनल और इम्पर्सनल मतलब क्या हुआ, देख जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में किसके साथ डील करते हैं, जब भी तुम पढ़ाई करते हो तो किसके साथ डील करते हो, टीचर्स के साथ, बुक्स के साथ। इसमें टीचर्स कौन है, पर्सन है, और बुक्स क्या है, पर्सन नहीं है। समझ में आ रही जी, एकदम अपने लाइफ से रिलेट करके समझो, चीजें समझ में आएगी। हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो हम लोग क्या चीजों से डील करते हैं, टीचर से डील करते हैं, फ्रेंड्स लोगों से डील करते हैं, राइट? और किससे, बुक से डील करते हैं। बुक्स इम्पर्सनल है, नेचुरल नहीं है, और जो टीचर है, फ्रेंड्स है, वो लोग क्या है, पर्सनल है। पर्सनल मतलब किसी का नाम है, कोई इंसान है ना? तो यहां पे भी सेम चीजें आती है, जब भी आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में डीलिंग किसके साथ होगी, कुछ पर्सन के साथ होगी, कुछ चीजें और भी होंगी, कुछ चीजें और होगी। मतलब क्या हुआ, तुम एक अल्टीमेटली रूम में बैठोगे जिसको तुम ऑफिस बोलोगे, फर्नीचर रहेगा, ये सब रहेंगे ना, तो ये सब इंसान तो नहीं है ना। तो बस यही डिवीजन दिया गया यहाँ पे। मेरा गोल्डन रूल बोलता है अकाउंट दो तरीके के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या हुआ, पर्सनल मतलब होता है कोई भी इंसान होगा, पर्सन मतलब पर्सनल, नेम ऑफ, ये रिप्रेजेंट करेगा नेम ऑफ एनी पर्सन को, इट रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी इंसान के नाम को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें पहले इसी को कंप्लीट करते हैं फिर हम लोग इम्पर्सनल में जाएंगे। किसी भी इंसान के नाम को रिप्रेजेंट करेगा एंड द अकाउंट इज नोन एज द पर्सनल अकाउंट। इसमें तीन डिवीजन आ जाते हैं। एक जो इंसान का नाम की बात करूं ना मैं, तो देखो हम लोग समझते समय बोल देते हैं कि भाई इंसान का मतलब नेचुरल पर्सन ही होता है, नहीं। बुक्स जो होती है, अकाउंट जो होता है, ये बोलता है तीन तरीके का इंसान। एक, सर्दी खांसी हो सकती है, हार हो सकता है, वो बोल सकता है, रो सकता है, हंस सकता है, मतलब क्या हुआ, मेल, हम है ना, तनवीर, हम लोग बोल सकते हैं ना, सर्दी खांसी होगा हम लोगों को, बुखार भी होगा, नेचुरल पर्सन।
तो एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब हम लोग अमन, अमन को लेंगे तो नेचुरल पर्सन है ना ये। अब दूसरा आ जाए, जैसे हम लोग एमबीवा को ले लेते हैं, इसके स्कूल को, एमबीवा में है ना तुम, महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी, ठीक है। तो महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी को क्या बुखार हो सकता है, सर्दी खांसी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बट ये भी तो नाम है ना, नाम मतलब पर्सन, कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसको कोई बनाया है, इंसान बनाया है ना। तो दिस इज नोन एज द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा पार्ट आता है, जैसे याद है मैंने तुम लोग को बताया था कैपिटल कुछ होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग ये टर्म्स नहीं सीखे हैं। कैपिटल कुछ होता है, तो कैपिटल क्या होता है? जो ओनर, ओनर बिजनेस को पैसा देता है, हाँ बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज नोन एज द कैपिटल। तो कैपिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस के पॉइंट से बात करो, बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? ओनर का पैसा है ना, मतलब ओनर का नाम है। बट तुम लोग कैपिटल बोल के किसी का भी नाम सुना है? बट कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। तो इसका मतलब कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट ही है, बट कैपिटल किसी का नाम तो होता नहीं है, यानी वो नेचुरल पर्सन नहीं है, यानी वो आर्टिफिशियल भी नहीं है। तो कौन सा पर्सनल अकाउंट है? ये ओनर के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज वाई दिस इज नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ही है बट ये किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड मोर क्लासिफिकेशन में अभी हम तुम लोग को एंट्री बताएगा ना, तो तुम लोग को एक्जैक्टली समझ में आएगा कि अच्छा ये ओनर के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक छोटा छोटा इनके लिए एग्जाम्पल लिख के रख दे रहे हैं। एग्जाम्पल मतलब नाम लिख लेना और कुछ नहीं करना है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में एक एग्जाम्पल डाल दो, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में एक नाम डाल दो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में एक नाम डाल दो। अभी तुम लोग सब कुछ सीख रहे हो तो चीजों को समझते चलना। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में एग्जाम्पल क्या डालूं मैं? चलो अमन ही लिख देते हैं, अमन नेचुरल पर्सन है ना। और अगर मैं आर्टिफिशियल पर्सन में डालूं तो क्या लिख दें? जैसे मैंने एम्बीवा बोला था वही लिख देते हैं। तुम लोग अपने स्कूल का नाम भी लिख सकता है, कुछ और भी लिख सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? पर्सनल अकाउंट है। राजेश नांगलिया क्लासेस क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। मैं राजेश नांगलिया क्या है? नेचुरल है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में तुम लोग को अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, अभी जस्ट कैपिटल लिखो और बाद बाकी मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। कैपिटल किसी का नाम नहीं होता है, इन कैपिटल ओनर के नाम को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वाई कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसमें और भी नाम लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, तो ये ध्यान रखना, नेम ऑफ एनी पर्सन इज अ पर्सनल अकाउंट। और इंसानों से तो डील होगा ही ना, किसी से परचेज करेंगे वो भी इंसान होगा, किसी को बेचेंगे वो भी इंसान होगा, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इम्पर्सनल क्या हुआ? चलो देखो डिस्कस करते हैं। बिजनेस में मैंने बोला ना, और भी तो चीजें, इंसानों के अलावा भी तो चीजें दिखाई देती है। तो फर्नीचर दिखाई दिया तुमको, एसी दिखाई दिया है ना, तुमको बहुत सारे गुड्स दिखाई दिए, ये सब रहेंगे ना। तो इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग फिर फर्दर डिवाइड करते हैं। हम लोग बोलते हैं एक अकाउंट होता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, और एक अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। यहां पे ये सब जो कहानी बनाया कि पर्सनल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट, ये बनाने वाला कौन था? लोग अभी किसके अंदर में अकाउंटिंग कर रहे? डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम कौन बनाया था? नाम क्या उस पर्सन का? हम बताया था, लुका पेसियोली। लुका पेसियोली इज द वन जिसने डबल एंट्री सिस्टम को ओरिजिनेट किया था। यहाँ पे उसी ने ये सब कहानी बनाई। तो अब वो बोला देखो एक पर्सन से डीलिंग होती है तो पर्सनल अकाउंट हो गया, उसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, मतलब फर्नीचर होता है, एसी होता है ना, मशीन्स होती है, कंप्यूटर है, ये सब है ना बिजनेस में ना। तो सबको समझ में आता है ये सब होगा बिजनेस में। तो ये सब क्या है तुमको रियल टाइम में दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कंप्यूटर है, दिखाई दे रहा है फर्नीचर है। रियल मतलब क्या होता है? एसेट।
योर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आर द रियल अकाउंट। तो यहां पे लिख लो रियल अकाउंट मतलब क्या हो जाएगा, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज मीन समथिंग विच यू ओन, तुम ओन करते हो उसको, दैट इज नोन एज द रियल अकाउंट। इसके अलावा कुछ नहीं होता है बिजनेस में। अब वो बोला देखो जो रियल टर्म में दिख रहा है वो तो रियल लिख दो। अब नॉमिनल मतलब क्या हुआ, वो बोला देख कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो दिखाई तो नहीं के बिना बिजनेस, गुडविल भी तो एसेट ही होता है। मतलब बेसिकली क्या हो गया ना, इसका मतलब अब तुम एक चीज बता, प्रॉफिट तुम बिजनेस क्यों कर रहा है, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट होगा कैसे, जब तुम इनकम कमाओगे, कुछ अमाउंट स्पेंड करोगे, ऐसे खाली इनकम थोड़ी कमा ले, खर्चा भी तो करना होगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज द प्रॉफिट, जो एकदम डे वन में अपने समझे थे। इनकम और एक्सपेंडिचर भी होंगे तभी तो काम होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को तुम पर्सन बोलेगा क्या, नहीं। रियल बोलेगा क्या, नहीं। तो वो लुका पेसियोली बोला देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर द नॉमिनल अकाउंट, मतलब एक अलग नाम दे दिया, नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, राइट। तो वो अब बोलता है नॉमिनल अकाउंट मतलब हुआ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। अच्छा मेरे को एक चीज तुम लोग बताएगा, ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है। शायद हम लोग डिस्कस किए हो नहीं किए मेरे को नहीं पता, क्या डिस्कस नहीं बताए को सोच तन्वी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में मेजर डिफरेंस, जो एकदम मेन डिफरेंस और मेजर डिफरेंस। तुम पैसा स्पेंड करेगा एकदम सही, और लॉसेस, मतलब लॉस हम लोग करते नहीं है, ऑकर हो जाता है अपने आप, एकदम सही है। देखो एक्सपेंसेस और लॉसेस में मेजर डिफरेंस क्या है, मैंने एक स्टाफ अपॉइंट किया, मैंने बोला भाई तेरे को सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ दे, ये तो हम उसको देंगे ना, और पहले से डिसाइडेड है। तो एक्सपेंडिचर हम लोग इंकर करते हैं, जानबूझ के करते हैं, और लॉस कोई भी चाहता है, एक्सीडेंटल होते हैं, लॉस अपने आप हो जाता है, लॉस ऑकर करता है, और एक्सपेंडिचर इंकर होता है। ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अब अपने आओ नेक्स्ट, वो तो डिफरेंसेस भी अपने समझेंगे, अभी हम लोग ये समझे as per the golden rule that is a traditional approach, accounts are classified as number one personal account, number two, अब इम्पर्सनल को भूल जाओ, इम्पर्सनल बस समझाने के लिए मैंने बोला था, नंबर टू रियल अकाउंट, नंबर थ्री नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का तीन डिवीजन है, तीनों पर्सनल ही है, खाली बस एज पर द स्टेटस वेरी किया, एक नेचुरल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। रियल अकाउंट कोई भी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज दैट इज समथिंग विच यू ओन, तुम ओन करते हो। और नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तुम लोग अकाउंट का डिफरेंस समझ लिया। हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, मुझे वेरिएबल अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए, पता कर लिया ये अकाउंट होता है। अब तुमको क्या पता होना चाहिए, सर अकाउंट तो पता चल गया, किसको डेबिट करे किसको क्रेडिट करे ये भी तो पता चलना चाहिए। अब उसके लिए भी लुका पेसियोली ने एक रूल दे दिया। देखो रूल्स जो होता है ना, वो रूल्स होता है, रूल साइंस में होते हैं। जैसे साइंस अगर तुम लोग पढ़ा होगा, तो साइंस में क्यों क्या किस लिए नहीं होता था, साइंस में क्या होता था ऐसा होता है ना। तो साइंस रूल बेस्ड होता है ना, तो रूल में तो वही एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे अभी रूल समझ रहे हैं अपने। तो रूल में क्या हुआ, लुका पेसियोली ने बोला देखो अगर पर्सनल अकाउंट है तुम ये रूल फॉलो करना। क्या रूल अपने समझने जा रहे हैं अब रूल्स लिख लो, रूल्स। ये पूरा हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच दैट इज अ गोल्डन रूल में ही मूव कर रहे हैं, और रूल्स मूव करेगा एज पर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट वी आर टेकिंग पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, देखो पर्सनल अकाउंट के लिए एक रूल दिया था लुका पेसियोली ने, वत्सल को पता होगा, बता वत्सल। एक पर्सन को तुम क्या करेगा, हम इसको शुभम को तो उठा के किसी को नहीं दे देंगे ना, लेकिन हम शुभम को ये कैलकुलेटर दे सकता है, हम शुभम से इसका पेंसिल बॉक्स ले सकता है। यानी शुभम या तो रिसीवर होगा या फिर गिवर होगा। सिंपल सा रूल दिया कि देखो रिसीवर होगा तो डेबिट कर देना, और गिवर होगा तो क्रेडिट कर देना। तो हमारा यहां पे रूल हो जाता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
हाँ मेधा को भी तो आता है, भूल जा रहा है। ठीक है ना, ये पर्सनल रूल, पर्सनल अकाउंट के लिए दिस इज द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल मतलब यू हैव टू फॉलो द रूल, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। सर रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या है? देखो रियल का मतलब मैंने क्या बोला, एक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को तो हम कुछ नहीं दे सकते है ना, यहाँ कंप्यूटर हम दे सकते हैं तन्वी को दे, या फिर सपोज करो उसका मोबाइल हम ले लिया, ले सकते हैं ना, तो दे भी सकता है। तो इसका मतलब ये कंप्यूटर या तो मेरे पास आएगा या मेरे पास से जाएगा। यहाँ पे रूल क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। यहाँ पे आ जाओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा रूल, ये रूल है तुमको याद रखना पड़ेगा इसको। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट था क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। लोग याद करो, याद क्या करना, नॉर्मली सोचो ना, हमको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, तुम एक जगह सारी इनकम्स को ऐड ऑन कर दो। मेरे पास 25 तरीके की इनकम है तो सबको ऐड कर लो, और मेरे पास 20 तरीके के खर्चे हैं, सबको ऐड कर दो। तो एक जगह रखेंगे ना, इनकम को एक जगह रखेंगे, एक्सपेंडिचर को एक जगह रखेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तो मेरे को पता चल जाएगा क्या प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे वो बोला देखो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना और इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करना। तो रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो लिख लो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब देखो अकाउंट्स को ना, ये सब हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना। जनरली सी मतलब जिस बच्चा लोग जो कॉमर्स का बच्चा रहता है, तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहता है। तो कुछ कुछ स्कोप है, सीए कर लिए, सीएमए कर लिए, एमबीए कर लिए, एक्चुअलीज कर लिया तो अलग फील्ड हो जाता है, सीएफए कर लिया एक्चुअल अलग फील्ड हो जाता है। बट अदरवाइज अगर तुम कोर में जाए, कोर फाइनेंस में, ये करेगा, एमबीए करेगा, सीएमए करेगा, तो उस समय अकाउंट्स का मेन रोल, मेन पार्ट इज अकाउंट्स। ध्यान रखना, ये अकाउंट्स तुम लोग एकदम अभी स्टार्ट कर रहे हो, चीजों को एकदम बारीकी से समझना। और अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आए, ठीक है, क्योंकि तुम सीख रहे हो। और एक चीज ध्यान रखना, जनरली हम बच्चों को बोलता है, जैसे क्या होता है ना, कई बार मैं कुछ पढ़ाऊंगा, हमारा स्कूल बोलेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे। कई बार स्कूल्स वाले लोग, जो बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देता हूँ, क्योंकि बच्चों का करियर का सवाल होता है। स्कूल में कई बार सही भी बताता है, कई बार वो लोग गलत भी बोलते, वो लोग अपने ईगो में रहता नहीं, हम तो ऐसे ही फॉलो करवाएंगे। तो इन सच केस तुम लोग स्कूल में तो नहीं बोल सकते ना कि मेरे ट्यूशन टीचर ऐसा कराए हैं, तुमको वहीं पर रोज मिल जाए। मेरे से आके पूछ, तुमको कभी भी कुछ लगे कि ऐसा हम कुछ बताया वहां पे कुछ बताया, तुम आके पूछना, तो हम उसको क्या करेगा, तुमको बता देगा एकदम दोनों सही है, हम भी बताया वो भी सही है, वो भी सही है, अच्छी बात है। अगर मेरे को लगा नहीं वो गलत है, तुमको बता देगा देखिए गलत है, लेकिन ठीक है स्कूल में तुम कुछ कर सकता है, तुम उसको फॉलो कर। बट बैक ऑफ द माइंड में रखना कि ये गलत है, हमको ऐसा नहीं, क्योंकि अल्टीमेट तो इसके बाद तो तुमको प्रोफेशनल लेवल्स में जाना है, तो वहां तो तुम्हारा नॉलेज ही काम आएगा। इसलिए बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे में रहना चाहिए कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। अब आओ, ये तो रूल्स अपने समझ गए ना, बस अब इसके बेसिस पे इजीली जर्नल्स बनेगा। लेकिन अभी अब अपने को समझना है, देख मैंने तो सिर्फ क्लासिफाई करके छोड़ दिया, तुम्हारे पास तो बहुत सारे नाम होंगे। अरे जैसे एसेट है, एसेट्स में तो इसका नाम फर्नीचर है ना, तो फर्नीचर भी एसेट है, एसी भी एसेट है, कुछ प्लांट एंड मशीनरी होगी वो भी एसेट है, ये भी मेरा एसेट है, प्रोजेक्टर है ना, सबका तो अलग अलग नाम है ना। वो सब चीज थोड़ा क्लासिफिकेशन के लिए तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता है, फिर आगे मूव करेंगे। तो चलो नेक्स्ट आओ, क्लासिफाई अकाउंट्स। मतलब अकाउंट्स को तुमको क्लासिफाई करना, मैं तुमको दे दूंगा, देखो ये फर्नीचर है, तुमको बताना है फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल और नॉमिनल, तीन ही तो अकाउंट समझा ना अभी तुम, तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल और नॉमिनल, रियल, बस यही क्लासिफाई करना है तुम। ठीक है, तो चलो मैं कुछ नाम देता हूं, पहले नाम लिख लो फिर अपने क्लासिफाई करेंगे।
जैसे मैंने दे दिया बैंक अकाउंट, यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता हूं, रिसीवेबल लिख दिया मैंने। अच्छा, रिसीवेबल नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा वैसे, क्योंकि हम लोग अभी मॉडर्न अप्रोच में तो गए नहीं है। बैंक अकाउंट, नेक्स्ट वन इज आई एम टेकिंग बैंक बैलेंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिस्टर अमित, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कुछ नहीं बोला, सैलरीज एंड रेंट में मतलब ये सब पेड है, हमने पे किया है। तो सिर्फ यहाँ पे बताना है ये जो नाम मैंने लिखा है वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। ठीक है, एक बार अपने आप लिख लो, फिर हम लोग डिस्कशन करें। तो मत लिखना, रियल मतलब आर लिख लेना, पर्सनल मतलब पी लिख लेना, नॉमिनल मतलब एन लिख लेना। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आर ई सी डी लिख दिया कि एब्रीविएशन होता है। तो देखो बैंक अकाउंट मैंने लिख दिया, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, क्या लिखा है? रियल। नॉमिनल कैसे हो जाए? बैंक मतलब क्या होता है? रिसीवेबल में तो पैसा मिलने वाला है। वो मैंने एक्चुअली लिख दिया क्योंकि जनरली हम समझाते समय ना, अभी जैसे इसके पहले फाउंडेशन का क्लास चल रहा था ना, वो लोग को भी तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट डिस्कस करते हैं, तो वो लोग को तो फास्ट ट्रैक में डिस्कस करेंगे 11 का। तो उस समय हम दोनों चीज साथ में समझाया था, मॉडर्न अप्रोच भी, तो उसने लिख दिया। मॉडर्न अप्रोच में रिसीवेबल है क्या, काम लगेगा, फिर गोल्डन रूल में काम नहीं लगेगा। बैंक अकाउंट का मतलब क्या हो, पहले ये समझो। बैंक होता किस लिए है? बैंक क्यों होता है? बैंक क्या, बैंक का रोल क्या है? हम लोग बैंक में जाके पैसा जमा कर देते हैं, है ना, और उसके बेसिस पे बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है। पढ़ा है क्रेडिट क्रिएशन? जो भी है, बैंक में बैंक होता है इसलिए कि हम लोग जाके पैसा जमा कर दे बैंक में, इसीलिए तो होता है ना। जल्दी कैसे आ गया? ऐसे लेट से आएगा तो समझ में कैसे आएगा? अच्छा देखो, हम लोग क्या समझ रहे थे कि बैंक में क्या करते हैं, अपने जाके स्कूल में जाके क्या करते हैं। ये मत बोलना कि हम लोग टाइम पास करते हैं, मस्ती करते हैं। में मेन पर्पस में जाओ, पर्पस क्या है, पढ़ना। वैसे बैंक का पर्पस क्या है? बैंक में पैसा जमा करते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा। बैंक अकाउंट, कौन से बैंक का नाम? स्टेट बैंक भी हो सकता है, नाम तो होगा ना किसी का। स्टेट बैंक भी हो सकता है, कैनरा बैंक भी हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक भी हो सकता है, एचडीएफसी बैंक भी हो सकता है। विच बैंक अकाउंट, ये बोला मैंने, मतलब किसी का नाम होगा, कोई बैंक का नाम होगा। कौन सा बैंक नहीं पता ना, यानी नाम तो होगा किसी का, इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूं, रिप्रेजेंट करेगा किसी के नाम को, तो इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैंने आरपी लिख दिया। अब आओ तुम लोग, कुछ बच्चा लोग जो लिखा था ना उसको एक बार एक्सप्लेन करता है। ये रियल नहीं है क्योंकि बैंक अकाउंट लिखा है मैंने। अब एक उसी चीज को क्लियर करने के लिए मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पैसों को। मेरे पैसों को जब रिप्रेजेंट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। शायद ये सब कर चुका है ना जर्नल से। तुम हम लोग इतना पार्ट डिस्कस कर लिए उसके बाद तुम्हारा है कि एक बार कॉपी का भी वो पूरा चीज वापस रिकैप नहीं कर पाएगा। एक बार कर ले, एक बार वीडियो भी देख लेना, एक दो जन को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाएगा तेरे। अच्छा, बैंक बैलेंस अगर बोलेगा तो दैट इज अ रियल अकाउंट, ध्यान रखना, क्योंकि बैंक बैलेंस मतलब मेरा पैसा, बैंक अकाउंट मतलब मेरा पैसा नहीं, बैंक अकाउंट मतलब कोई बैंक का अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखना, बैंक बैलेंस मतलब रियल अकाउंट होता है, और अगर बैंक अकाउंट बोलेंगे तो इट्स अ
पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन सा अकाउंट होगा? ये भी पर्सनल, बट आर्टिफिशियल पर्सनल है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आ जाइए, मिस्टर अमित, नेचुरल पर्सनल। और फर्नीचर, रियल, क्या बोल, क्या प्रॉब्लम, क्या नहीं समझ? वो फर्नीचर क्या होगा? फर्नीचर तेरे को दिखाई दे रहा है कि रियल, रियल मतलब जो रियल टर्म में दिखाई दे, रियल टर्म में दिखाई दे रहा है तुमको फर्नीचर? जो चीज रियल टर्म में दिखाई देगा उसको रियल अकाउंट का नाम दिया है। फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। मशीनरी, रियल अकाउंट। सैलरीज, कुछ सैलरीज दिखाई नहीं देता है, हम तो इंसान को पैसा दे दे रहे हैं, तो सैलरीज बोल के कोई टर्म थोड़ी दिखाई देता है। इट्स एन एक्सपेंडिचर फॉर मी, है ना, तो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। रेंट, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट। यहां पे देखो ये सब लेकिन एक्सपेंडिचर्स है, लेकिन एक्सपेंडिचर भी तो नॉमिनल अकाउंट है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। चलो तुम लोग क्लासिक, ओ आरपी, अरे है पर्सनल अकाउंट ही। पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या किया था, 3 डिवीजन किया था। हम बोला था एक नेचुरल पर्सनल होता है, नेचुरल पर्सनल मतलब हम लोग जैसे लोग, क्योंकि हम लोग ऑब्वियस सा बात है, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सर्दी खांसी हो सकता है, तो नेचुरल है ना, हम लोग का नेचुरल बर्थ हुआ हुआ है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरली बर्थ नहीं हुआ, हम लोग उसको बनाए हैं। जैसे एक चीज सोच, राजेश नांगलिया क्लासेस, नेचुरल तो बर्थ नहीं हुआ है, हम उसको क्रिएट किया है, तो दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल। पर्सन है, नाम है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, बनाया गया है किसी इंसान के द्वारा, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो एक्चुअली में नाम ही नहीं होता किसी का, बट वो किसी के नाम को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसका प्रॉपर क्लेरिफिकेशन क्यों कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है अभी समझाएगा। अभी हम लिखवा दिया, नॉर्मल हिंट्स दे दिया, अभी तुम लोग को एंट्री बताएगा ना तो प्रॉपरली समझ में। यहां तक क्लासिफिकेशन समझ में आया सबको? अब अपने आओ, अब हम लोग मूव करेंगे जर्नल बनाने में। फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे, अभी खाली सीखेंगे। जैसे मैंने लिखा था यहां पे देखो, ये एंट्री जो अपने लिखे थे ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, हम लोग को मेनली एंट्री समझना है, ये कैसे लिखे थे, क्यों डेबिट किए थे, क्यों क्रेडिट किए थे, को समझना है। तो पहले आप इसको समझेंगे, अब फॉर्मेट सबका दरकार नहीं है, एंट्री बनाना सीखेंगे, फिर तो फॉर्मेट में तो इजीली डाल सकते हैं। तो हम लोग अब एंट्री बनाना सीख रहे हैं। चलो नंबर 1, नोट्स दे के मूव कर, नोट्स क्या नॉर्मली मूव करो, जर्नल हेडिंग दे दो ऊपर में। सबसे पहले एक कंसेप्ट लिख रहे हैं अपने, कंसेप्ट 1, उसके बाद इससे एंट्री में आ जाएंगे। तो कंसेप्ट 1 क्या बोलता है ना पता है? ओनली जो डेटर्स और क्रेडिटर्स है, हम सिर्फ उसी का नाम बुक्स में लिख, और किसी का नाम नहीं लिख। याद है मैंने डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में क्या बताया था? कस्टमर किसको, तो हम गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं। जैसे एक नॉर्मल अपने अपने बात करते हैं, मेरे लिए देखो देखो, ये प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, बट देन टू एकदम प्रोफेशनल प्रैक्टिकली आ जाओ। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ हम लोग बिजनेस ही तो कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए क्या हो, कस्टमर्स, है ना। यहाँ पे लेकिन अब हम रिलेट कर कस्टमर्स क्यों, क्योंकि तुमसे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, है ना। तरह चला जाओ, तुम एक फर्नीचर का बिजनेस खोल दिया, तुम फर्नीचर जिसको बेच रहा है, जो लोग आके तुमसे फर्नीचर खरीद रहे हैं, वो है क्या तुम्हारे लिए, कस्टमर्स। फर्नीचर के लिए वुड से खरीदता है, टिम्बर्स किसी से खरीदता है, वो तुमको दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो कौन है तुम्हारे लिए, सप्लायर, राइट ना। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, कि कस्टमर मतलब क्या हुआ, जिसको हम गुड्स या सर्विसेज देते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कस्टमर्स को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। कस्टमर्स मतलब मैंने गुड्स बेचा, मैंने ये कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर में डील करता हूँ, मैंने कैलकुलेटर सौरभ को बेचा, पैसा ले लिया, कैश लिया, कैलकुलेटर दे दिया, तो क्या बोलेंगे, सौरभ मेरे लिए कस्टमर ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर सपोज खोल लो, मैंने वत्सल को क्या किया, कैलकुलेटर दिया, पैसा नहीं दिया, ये बोला कि सर हम आपको 15 दिन बाद देंगे, और मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, बोले ठीक है 15 दिन बाद दे देना। तो अब ये सिर्फ कस्टमर नहीं रहा, इसको मैं क्या बोलूंगा पता है, डेप्टर होता है, DEBOR, बी साइलेंट होता है, डेटर बोलते हैं अकाउंट,
डेप्टर नहीं बोलते, ध्यान रखना। ये DEBTOR इज स्पेलिंग है, लेकिन अल्टीमेटली इसको डेटर बोला जाता है, बी साइलेंट हो। तो उसको मैं, जिसको हम गुड्स क्रेडिट में बेचते हैं, द वन इज नोन एज द डेटर। अब क्या हुआ, सप्लायर में आते हैं। सप्लायर मतलब तन्वी गुड सप्लाई करती है मेरे को, तो हम इसको कैश में पैसा दे देते हैं, ये सप्लायर ही है। लेकिन मेधा क्या है ना, मेरे को गुड सप्लाई करती है, हम इसको बोलते हैं भाई 15 दिन बाद पेमेंट करेंगे। मेधा का नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। सप्लायर नहीं, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे आप गुड्स खरीदते हो क्रेडिट में, इज नोन एज द क्रेडिटर। तो ध्यान रखना अकाउंट्स का रूल क्या है, जो लुका पेसियोली बनाया था, बोलता देख सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का नाम ही बुक में लिखना और किसी का नाम मत लिखना, ठीक है। अभी खाली इतना कंसेप्ट समझ के अब हम लोग जर्नल्स में मूव करेंगे। नंबर 1 कंसेप्ट, ओनली नेम ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर टू बी रिटन इन बुक्स। आप बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ध्यान रखना ओनली नेम ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ही हम बुक्स में लिख सकते हो और किसी का नाम बुक्स में नहीं लिख सकते। डेटर्स का मतलब यहां पे हम दे रहे हैं हाइपरलिंक करके, तुम लोग भी इसी तरह लिख लेना। डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या हो गया, टू whom goods are sold on credit, जिसको हम गुड्स क्रेडिट में बेचते हैं। अच्छा, अब अपने आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट सर। नेक्स्ट पार्ट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम whom goods were purchased, goods are purchased on credit। ठीक है ना, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब एक टर्म पे तुम लोग को हो सकता है, देखो तुम लोग एकदम सीख रहे अकाउंट्स, तुम लोग को ये भी प्रॉब्लम होगा सर गुड्स का मतलब क्या। गुड्स का मतलब होता है वो आर्टिकल या थिंग जिसमें हम डील करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे लिए प्रोडक्ट क्या हो गया, जैसे देखो हम तो सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए प्रोडक्ट क्या हो गया, मेरे लिए प्रोडक्ट हो गया अकाउंटेंट। अगर तुम रिलेट करें तो बैंक के लिए प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बैंक जनरली क्या देता है लोगों को, लोन देता है, तो बैंक के लिए प्रोडक्ट लोन हो जाता है, बट वो इनविजिबल होता है, तो इसको सर्विसेज बोला जाता है, प्रोडक्ट नहीं बोला जाता, ठीक है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करता हूँ, एसी, फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर नहीं, एसी, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेट्रा, तो मेरे लिए जो ये कंप्यूटर होगा वो क्या हो जाएगा, जाएगा गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर्स में डील नहीं करता हूँ, नहीं मेरे ऑफिस में कंप्यूटर लगा हुआ है, तो वो कंप्यूटर मेरे लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। गुड्स वर्ड यूज किसके लिए किया जाता है, जिस चीज में हम डील करते रहते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे हाइपरलिंक, हाइपरलिंक मतलब इस तरह एरो देके लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, गुड्स का मतलब क्या समझ रहे हैं, गुड्स मतलब आर्टिकल और थिंग इन विच वी डील। हम मतलब बिजनेस, बिजनेस डील करता है उसी को गुड्स बोला जाता है, प्रोडक्ट भी बोला जाता है उसको। ये चीज ध्यान रखना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस इस कंसेप्ट में इतना ही समझना था कि हम लोग सिर्फ डेटर्स और क्रेटर्स के नाम को ही लिखें, और डेटर मतलब जिसको मैं गुड्स बेच रहा हूं क्रेडिट में, और क्रेटर्स मतलब जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूं क्रेडिट में। डन। अब हम लोग आते हैं एक एग्जाम्पल में, अब हम लोग डेबिट क्रेडिट का एंट्री फॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर ए started business with cash रुपीस 1 लाख। लक्ष्य एंड माही कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसकी एंट्री बनानी है। एंट्री बनाने के लिए देखो अभी इनिशियल 1-2 क्लासेस में ना, जैसे अपने सोच सोच के करेंगे, ओवर द पीरियड तुम लोग ना जल्दी जल्दी एंट्री पास तुरंत बोलना चालू कर देगा, सर ये एंट्री होगा, ये एंट्री होगा। शायद देखो अभी वत्सल शायद बता सकता है क्योंकि इसका पहले किया हुआ है। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीस 1 लाख। मेधा भी शायद बता सकती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो को नहीं समझ में आएगा।
करके बताते हैं, और 2-4 बार करते 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 ना तुम लोग भी तुरंत तुरंत पास करना चालू कर दो। अभी हो सकता है प्रॉब्लम होगा, तुम बारीकी से करना। एक यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को दो ही चीज चाहिए एंट्री बनाने के लिए। एक क्या चाहिए, वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या, अकाउंट। डेबिट करे किसको, जैसे ही तुम आइडेंटिफाई कर लोगे ना ये कौन सा वेरिएबल है, तुम तुरंत बताओगे देखो ये डेबिट होगा, क्योंकि पता है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अकाउंट क्या क्या अफेक्टेड हुए हैं। मिस्टर ए, और वो क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, एक तो मिस्टर ए और दूसरा कैश। वही तो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है ना। जो डीलिंग हो रही है क्या हो रही है, मिस्टर ए जो है एक इंसान वो कैश दे रहा है, तो एक कैश अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, और दूसरा मिस्टर ए। अब खाली इसको ये आइडेंटिफाई करो, मिस्टर ए जो है वो क्या, कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। अब पर्सनल में आ जाए, नेचुरल सबका एक ही रूल होगा, पर्सनल अकाउंट का एक ही रूल होगा, ये पर्सनल अकाउंट है। और कैश कौन सा अकाउंट है, बोलो बोलो, रियल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, वो क्या, ये आइडेंटिफाई। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में से अकाउंट को क्लासिफाई करना है, आपने क्लासिफाई कर लिया। अब आप आ जाओ, आपका गोल्डन रूल जो है ना उसमें आओ। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, देख ले पीछे देख ले, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। तो अब तुम ये सोचो, ये मिस्टर ए जो है वो रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है ना। वो बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, हम तो बिजनेस के बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो बिजनेस के लिए मिस्टर ए कौन है, गिवर है। तो ठीक है, गिवर है, गिवर है मतलब क्या होना चाहिए, क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब इसको मुझे क्रेडिट करना है, ठीक है। अभी समझते समझते कर रहे हैं, ओवर द टाइम तुम लोग जैसे ना हमसे अगर कोई पूछे हम तुरंत एंट्री बता देगा, ये तुम भी कर देगा, आराम से करेगा। ओवर द पीरियड टाइम लो तुम लोग आराम से कर पाओगे। अब आओ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल पे आओ। पहले क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस के पॉइंट सोचोगे, आ रहा है। कम्स इन मतलब डेबिट। यहां पे हम ये भी लिख देते हैं कम्स इन, क्योंकि तो एक बार तुम लोग आराम से समझ पाओ। और यहां पे क्या था, रिसीवर ना, नहीं गिवर। अब जैसे ही तुमको पता चल गया, अभी तुमको तो पता चल गया कैश को मेरे को क्या करना है, डेबिट करना है, और इसको मिस्टर ए को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आप एंट्री क्या लिखोगे, देखो लिखने का तरीका है, कैश ए स्लैश सी अकाउंट हो गया, डॉट 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 डेबिट। एंड कैपिटल के लिए अभी एक बार लिखना मत, ये तो लिख लेना कैश अकाउंट डेबिट, मतलब हम ये लिख दे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे नहीं लिखते। प्रेजेंटेशन का तरीका जो लुका पेसियोली बना के चला गया, हमको वही फॉलो करना है। तुम बोलता है देखो क्रेडिट में क्रेडिट नहीं लिखना है, तुम क्या करना, ये जो तुम लिखे हो ना डेबिट, उसके अकाउंट के नीचे टू लिखना, और बगल में उस अकाउंट का नाम लिख देना। तो उस अकाउंट का नाम क्या है, मिस्टर ए। तो मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एज। सिंस मिस्टर ए ओनर है ना, मतलब पर्सन है ना, तो पर्सन के साथ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ठीक है। तो मिस्टर एज अकाउंट, ए का अकाउंट, ये हो गई एंट्री तुम्हारी। इसमें नरेशन डाल देंगे, नरेशन भी अभी हम लोग नहीं सीख रहे हैं, नरेशन तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है ना सिर्फ, अभी हम लोग बस ये बनाना सीख रहे हैं, व्हाट टू डेबिट व्हाट टू क्रेडिट। तो नहीं समझ में आ रहा है ना। तो अब एक बात बताओ, ये मिस्टर ए क्या मेरा डेटर है, मिस्टर ए मेरा डेटर है। डेटर मतलब क्या, मैंने इसको गुड्स क्रेडिट में बेचा है, नहीं। मिस्टर ए मेरा क्रेडिटर है, कैसे, मैंने उससे गुड्स क्रेडिट में खरीदा है, नहीं। यानी मिस्टर ए डेटर भी नहीं है, मिस्टर ए क्रेडिटर भी नहीं है, तो हम उसका नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग कंसेप्ट तो यही बोलता है खाली डेटर और डेटर का नाम लिखना है, यानी तुम इसका नाम नहीं लिख सकते। इसका नाम नहीं लिखे तो क्या करें, ये कौन है, ये बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस को पैसा दिया है, मतलब ये चिंटू है। स्टार्टिंग में बताया था चिंटू, चिंटू लिमिटेड के लिए चिंटू क्या था, ओनर था। ये तो ओनर है, और ओनर जो पैसा बिजनेस को देता है उसको क्या बोलते हो, कैपिटल। तो हम जब उसका नाम नहीं लिख सकते तो हम लोग क्या लिख देते हैं, कैपिटल लिख देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, इसको ऐसे बोला जाए कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब तुम लोग रिलेट करो, कैपिटल
क्यों पर्सनल अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल किसके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज वाई कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना? तो ये अपनी एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैं दे रहा हूं, इसको एक बार अपने आप कोशिश करना, ट्राई करना। यहां तक तो सबको समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। अमाउंट withdrawn by मिस्टर ए। मिस्टर ए ओनर है, हम लोग मिस्टर ए का ही काम कर रहे हैं। ₹10,000 मिस्टर ए ने पैसा निकाल लिया। याद है मैंने इनिशियली बताया था, जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है उसको क्या बोलते हो? कैपिटल। और जब वो पैसा ले लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। अब एक बार सोचिए कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। ट्राई करिए, गलत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट लीजिए। तो जब भी बिजनेस को ओनर पैसा देता है ना तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और जब बिजनेस से वो पैसा लेता है ना तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखा है ना मेरा, ये हम पहला क्लास में बताया। मत कर दी भाई, ये क्या है ना, तेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का एकदम इनिशियल पार्ट है। कभी भी कोई चीज करे ना, बेसन बहुत अच्छे से, फाउंडेशन अच्छा, मतलब बेस बेस अच्छा कर लिया ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग बेस गड़बड़ कर देते। ये मत कर, तो देख ले, और हम कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी देखते हैं, अरेंज करके दे दे। अच्छे से पहले सबसे पहला काम करो, अकाउंट को क्लासिफाई करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर ए जो ओनर है, पैसा निकाला। कहां से निकाला कुछ नहीं बताया, मतलब बिजनेस से निकाला। पैसा निकाला मतलब कैश निकाला, अकाउंट मतलब तो कैसे होगा ना, कुछ नहीं बोले तो कैश निकाला। यानी यहां पे दो अकाउंट अफेक्टेड हुआ, एक मिस्टर ए और दूसरा अमाउंट मतलब कैश। तो कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। और मिस्टर ए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। अब तुम रिलेट करो, यहां पे ए ने बिजनेस से पैसा लिया है तो ए इज अ रिसीवर ऑफ द गिवर है। रिसीवर है ना, समझना रिसीवर क्यों? तुम बिजनेस के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो, तो बिजनेस से पैसा लिया तो बिजनेस तो उसको दिया है ना, तो वो रिसीवर है। तो ये रिसीवर है। एंड कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, गोज आउट। अब रिलेट करो, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, यानी डेबिट होना है। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब ये क्रेडिट होना चाहिए। डन। अब हम लोग एंट्री लिख, हम लोग एंट्री लिखेंगे भाई, मुझे पता है ए को मुझे डेबिट करना है, मिस्टर एज अकाउंट डेबिटेड, डॉट 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 करके डेबिट दे देंगे, और अकाउंट के नीचे से लिखना टू। और एक चीज जो मेरे को बहुत बार अटपटा लगता है, बच्चा लोग लिंक करता है, वो लोग क्या करेगा ना, अब टू के बाद कॉमा देगा और फिर उसके बाद लिखेगा कैश को तो क्रेडिट करना है ना। बहुत बार स्कूल टीचर्स लोग, वो हैबिट वाला बात है, कॉमा नहीं। ठीक है, अब वो अपने करेगा, रुक जा, हम समझाने के लिए इसलिए लिखा है। यहाँ पे टू के बाद कॉमा मत लिखना कभी भी। टू क्या होगा, कैश को क्रेडिट करना है ना, मतलब टू कैश अकाउंट लिख देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी तो आप बोले डेटर क्रेडिटर के अलावा किसी का नाम नहीं लिखे, मिस्टर ए क्या डेटर है? मिस्टर ए क्या क्रेडिटर है? नहीं, तो उसका नाम नहीं लिख सकते भाई। तो उसका नाम नहीं लिख सकते हो तो आप क्या करोगे? ये क्या लिखे यहाँ पे, ओनर जब बिजनेस से पैसा लेता है तो उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है तो बता, रियल, पर्सनल, चलो ये अमन बता, ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, कौन सा पर्सनल? बता।
क्या नाम भूल गया क्या? हाँ ना तुम, ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल? यहाँ पे हम ड्राइंग्स इसके बदले लिखा पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अरे एक ही नाम को रिप्रेजेंट करेगा ना ड्राइंग्स, कहाँ से नॉमिनल हो गया, कहाँ से रियल हो गया? ड्राइंग्स दिखाई देगा क्या तुमको? नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हो, जैसे तुम बोलेगा सर फर्नीचर दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है, तो फर्नीचर इसका नाम ही दिखाई दे रहा है, रियल है। ड्राइंग्स दिखाई दे रहा है, तुम बोलेगा सर पैसा ही तो है, अरे लेकिन उस पैसा का नाम तो कैश है, बट ड्राइंग्स नाम थोड़ी है उसका, तो ड्राइंग्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो रियल नहीं बोल सकता तुम। तो है क्या, मिस्टर ए के नाम के बदले आ रहा है, तो मिस्टर ए क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट। मिस्टर ए थोड़ी लिख रहे हैं, हाँ, और मिस्टर ए लिखते तो हम नेचुरल पर्सनल बोल देते, मिस्टर ए नहीं लिख रहे, हम ड्राइंग्स लिख रहे हैं, तो ड्राइंग्स मिस्टर ए के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और अगर गलती कर रहा है तो कर रहा है मतलब तुम सीख रहे, तो गलती करने में टेंशन मत लेना, लेकिन हाँ गलती को बार बार रिपीट करने में टेंशन लेना, ठीक है? अब आओ नेक्स्ट पार्ट, यहां तक ठीक है ना? नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, मतलब तुम चाहे तो वहां पे जाके वापस लिख सकते हैं, ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट, जो तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कैपिटल एक एग्जांपल लिखे थे ना, ड्राइंग्स भी लिख सकता है, ड्राइंग्स भी। ओ यहाँ पे हम अमाउंट लिख दे, एक ही बता, अमाउंट भी अगर सपोज सपोज करो बोला कि सर क्या अमाउंट ले ली, क्या मेरे को कैलकुलेटर देगा? ठीक है ना? तो अमाउंट मतलब कैसे होगा, हाँ, एक ही हो गया ना यहां तक। अब नेक्स्ट आओ कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 इज, हम लोग जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं लोग उसका नाम नहीं, नाम जैसे सपोज कल हम कैलकुलेटर में डील कर रहे हैं, सर कैलकुलेटर फर्नीचर में डील कर रहा है, इजीली समझेगा, फर्नीचर में डील कर रहा है, तो हम फर्नीचर जब खरीदेंगे तो फर्नीचर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज लिख रहे हैं तो परचेज कर रहे हैं, तो एक्टिविटी का नाम लिखते हैं, जिस चीज में मैं डील करूंगा मैं उसका नाम नहीं लिख, एक्टिविटी का नाम लिख। तो मैंने क्या किया, इसको परचेज किया ना, तो विल यूज द वर्ड, और गुड्स वर्ड यूज नहीं करोगे तो बोलेगा सर गुड्स लिख देना, वर्ड यूज नहीं किया जाता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी का नाम यूज करते हैं। और जब मैं इसको बेचूंगा तो क्या वर्ड यूज करूंगा, सेल्स, बेच रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं ना, सेल्स अकाउंट। सर बेचा हुआ गुड्स, हम बेचा गुड्स इसको अमन को तो समझ में नहीं आया, वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया ना, क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न को मैं रिटर्न इनवर्ड बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं रिटर्न जो कर रहा है, तो जो गुड्स मैं बेचूंगा वही तो इनकम, रिटर्न इन, मैंने सपोज कर लो इससे गुड्स खरीदा था आदित्य से, मेरे को नहीं समझ में आया, मैं वापस कर रहा हूँ, क्या बोलूंगा, रिटर्न, और क्या बोल सकते, आउटवर्ड, आउट कर रहा हूँ ना मैं गुड्स को, रिटर्न जो बाहर जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। तो बेसिकली ये ध्यान रखना कि, लिख लो इसको, कंसेप्ट नंबर 2, डू नॉट यूज स्पेसिफिक नेम ऑफ गुड्स प्लस प्रोडक्ट। देखो गुड्स या प्रोडक्ट क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस मैंने बोल दिया डू नॉट यूज स्पेसिफिक नेम ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट, का नाम मत यूज, तो क्या करना, यूज नेम ऑफ, यूज नेम ऑफ एक्टिविटी। देखो ये सब जो अपने समझ रहे हैं ना, ये तो सभी तुम लोग शुरू का इनिशियल 1 मंथ तक ही समझेगा, उसके बाद ये सब चीज का काम ही नहीं है, तुमको याद हो जाएगा, गुड्स परचेज लिखते हैं, अगर खरीदेंगे तो, बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं, उसके बाद काम नहीं लगना है, ठीक है? तो बेसिकली यूज नेम ऑफ एक्टिविटी मतलब, अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो हम लोग यहाँ पे क्या अकाउंट यूज करेंगे, परचेजेस अकाउंट, एक्टिविटी इज द परचेज ना,
परचेजेस अकाउंट यूज करना। नेम ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी सेल ना, तो सेल अकाउंट यूज करना, सेल्स अकाउंट। एक्टिविटी इज द परचेज रिटर्न। मैं रिलेट करवा रहा हूं, देखो तुम लोगों के साथ दोनों सेम ही लिख रहे हैं। परचेज एक्टिविटी, अकाउंट जो यूज करेंगे वो क्या होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। एक्टिविटी इज द परचेज रिटर्न, विल यूज द वर्ड परचेज रिटर्न अकाउंट। और मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, इंस्टेड ऑफ परचेज रिटर्न, नहीं परचेज रिटर्न नहीं लिखना है, रिटर्न्स आउटवर्ड। ध्यान रखना, जो रिटर्न आउट हो रहा है, परचेज किया हुआ गुड्स ही तो आउट होगा ना, तो रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट। सेल्स रिटर्न अगर एक्टिविटी है मेरी, मतलब मेरे पास सेल किया हुआ गुड्स वापस आ गया, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न्स इनवर्ड। तो ये ध्यान रख, से यहाँ पे परचेज रिटर्न जो मैं लिखा हूं ना यहाँ पे, उसके लिए मैंने लिखा परचेज रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न में मैंने लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो, वहीं पे मैं एरो दे के लिख दे रहा हूं, यूज स्पेसिफिक नेम फॉर नॉन गुड्स आइटम्स। कोई भी नॉन गुड्स आइटम्स है भाई, उसका स्पेसिफिक नाम लिखना। ये मेरा गुड्स है तो मैं परचेज कर रहा हूं तो परचेज लिखूंगा, लेकिन अगर ये मेरा गुड्स नहीं है तो मैं परचेज कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, क्या है, फर्नीचर है ना। अगर मैं इस गुड्स में डील कर रहा हूं फर्नीचर में, मैं अगर इसको परचेज करता हूं तो मैं उस समय परचेज वर्ड यूज करूंगा, फर्नीचर वर्ड यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं इसमें डील नहीं करता हूं और मैंने फर्नीचर खरीदा, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, फर्नीचर का स्पेसिफिक नाम। तो देख मैंने ये लिखा, यूज स्पेसिफिक नेम फॉर नॉन गुड्स आइटम्स। नॉन गुड्स के लिए उसका नाम ही यूज करना। मैं कंप्यूटर खरीदूंगा तो क्या लिखूंगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है, मैं अगर एसी खरीदूंगा तो क्या लिखूंगा, एसी को तो मशीन बोल सकते हो, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, एसी खरीदेंगे, अगर मैं एसी में डील करता हूं तो मैं इसको खरीद रहा हूं तो परचेजेस लिखूंगा, परचेजेस अकाउंट। लेकिन अगर मैं इसमें डील नहीं करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मशीनरी अकाउंट या एसी अकाउंट लिख दो ना। ठीक है, मैं जिस चीज में डील करूंगा उसकी एक्टिविटी का नाम लिखूंगा, जिसमें डील नहीं करूंगा उसका स्पेसिफिक जो नाम है वही लिखूंगा। ठीक है, गुड्स मतलब वो जिसमें मैं डील कर रहा हूं, नॉन गुड्स मतलब वो इसमें डील नहीं कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का दुकान है जिसमें मैं खाली लैपटॉप्स कंप्यूटर्स ही बेचता हूं, तो लैपटॉप कंप्यूटर्स मेरे लिए क्या है, गुड्स है। लेकिन अगर सपोज कर लो मेरा जैसे मेरा सपोज कर लो यहाँ पे अपने पढ़ा रहा हूँ मैं, ट्यूशन सेंटर है, तो ट्यूशन सेंटर में मेरा काम तो नहीं है ना लैपटॉप को बेचना, कंप्यूटर को बेचना। तो जो कंप्यूटर है मेरे लिए क्या है, नॉन गुड्स है। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्यूटर के नाम से ही लिखूंगा, और अगर मेरा बिजनेस होता तो मैं इसको गुड्स के नाम से लिखता। गुड्स में अगर बेचूंगा सेल्स, खरीदूंगा तो फिर ये चीज। अब चलो और नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, परचेज्ड गुड्स रुपीज 1 लाख। जस्ट रिलेट करना, अकाउंट क्लासिफाई करना। मेरे पास क्या अकाउंट है, गुड्स परचेज करेंगे तो मेरा एक अकाउंट अफेक्टेड क्या हुआ, एक बार परचेज नहीं, गुड्स अफेक्टेड हुआ, वो तो एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, वो तो क्लियर है, वो तो हम पहले कंसेप्ट में क्लियर करा दिया। मैंने क्या किया, गुड्स खरीदा तो एक अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, गुड्स अकाउंट। और दूसरा अकाउंट इनविजिबल, लिखा हुआ नहीं, लेंगे भाई गुड्स खरीदेंगे पैसा तो देना पड़ेगा ना, इसका मतलब दूसरा अकाउंट जो मेरा अफेक्टेड हो रहा है, कैश अकाउंट। तो यहां पे मेरे को अकाउंट क्लासिफिकेशन मिल गया गुड्स। गुड्स कौन सा अकाउंट होता है,
रियल अकाउंट होगा, गुड्स तो तुमको दिखाई देगा ना, वॉट एवर कोई भी चीज़ है, फर्नीचर है, मशीन है, एसी है, वॉट एवर दिखाई तो देगा ना, मतलब रियल अकाउंट है। तो गुड्स इज अ रियल अकाउंट। एंड कैश क्या है? ये भी रियल अकाउंट है। गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? क्योंकि दोनों रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो डेबिट होना चाहिए, और कैश तो क्रेडिट होना चाहिए। इसकी एंट्री कर देते। एंट्री क्या हो जाएगी? गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यही होना चाहिए, बट ये नहीं होगा, क्योंकि गुड्स बोल के अकाउंट्स में कोई अकाउंट। यूज द नेम ऑफ एक्टिविटी, व्हाट इज द एक्टिविटी? परचेजेस, यूज द वर्ड परचेजेस अकाउंट। तो अपनी एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कोई प्रॉब्लम इसमें? ताकि ना फिर से समझना, अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो समझना, फिर नहीं समझ में आए तो नोट डाउन करके रखना नेक्स्ट क्लास। और देखो एक चीज ध्यान रखना, क्या था फंडामेंटल अकाउंटिंग का क्या था? फंडामेंटल अकाउंटिंग, खाली नाम बताना, तीन तो नाम था, याद है? गोइंग कंसर्न, अगर तुम लोग अच्छा करना है, वो जैसे तुम लोग रेगुलरिटी, मतलब अगर क्लास शुरू से नहीं किया, ठीक है, बीच में जो तो देखना जरूरी है। वीडियोस बना किस लिए? इसीलिए तो बना है। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को मोटिवेशन चाहिए। नहीं सर, मोटिवेट करेंगे तो हम पढ़ेंगे। हम लोग को एक अच्छा सा चीज बताता है, इलन मस्क का नाम तो सब कुछ सुना है ना? एक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें जर्नलिस्ट थे के साथ, आप जो तो बात को इग्नोर, अगेन रिपीट की, उससे मोटिवेशन आता कहाँ से? फिर वो इग्नोर कर, वापस पूछी तो बोलता पार्डन, तो फिर रिपीट किया, ऑब्वियस होता है इलन मस्क का, तो उसको तो रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट की, वापस बोला पार्डन, 4-5 बार, वो झल्ला एक सर, बात आपसे 10 बार पूछी, आप उसमें 3 बार इग्नोर कर, एक बार, अब 4-5 बार आप पार्डन पार्डन कर। अगर मुझे कुछ करना है, करना है, तो मोटिवेशन किस लिए चाहिए? अगर मैंने डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है तो मुझे करना है, मोटिवेशन, समझा? अगर मुझे कुछ करना है तो मैं क्यों एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करूं? कोई आएगा मुझे मोटिवेट करेगा तो मैं करूंगा। अगर तुमको चाहिए मेरे को अकाउंट्स अच्छा करना है, कॉमर्स स्टूडेंट है, तेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अकाउंट्स इज द मेन सब्जेक्ट। फ्यूचर में जाके हो सकता है तुम अपना थोड़ा सा फील्ड चेंज, एक्चुअली साइंस ले लिया तो जाएगा, अकाउंट नहीं पढ़ना पड़ेगा उस समय ना, तुमको मैथ्स बहुत ज्यादा, एक्चुअली बेसिकली क्या हुआ ना, अकाउंट्स तुम्हारा मेन, अभी 12th तक तो अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट है, कुछ नहीं कर सकते तुम, अकाउंट्स को छोड़ ही नहीं सकते। बेसिकली क्या, अकाउंट्स पढ़ना है तो पढ़ना है, अब मेरे को उसमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, मेरे को करना है तो करना है। अब अगर हम सपोज कर लो हम क्लासेस डिले ज्वाइन किया है, तो थोड़ा सा वीडियो डाउट नोट डाउन करते हैं, सर के पास जाके ले लेते हैं, बोलना पड़ेगा, सब ध्यान, सब तुम लोग को, अभी तुम लोग बच्चा है तो थोड़ा, लोग बड़े हैं ना तो हम जाएंगे, सब चीज को समझो, सिर्फ एक चीज लेके आओ अपने अंदर, अच्छा हो, पता है वो क्या चीज है, लेके आ जाओ, सही हो जाए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट आजकल का बच्चा लोग में डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा लैक, और वो भी तुम लोग का गलती नहीं है, डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा होता है ना तुम लोग, इवन हम लोग के साथ एक तो रील लेके बैठे देखने, 2 घंटा कब पास हो जाता पता ही नहीं चलता, हम लोग के साथ भी होता होगा ना, सब चीज आदत डालना होगा, अच्छा करना है तो करना, नहीं तो फिर लाइफ एंजॉय करो, क्या पढ़ाई लिखाई करके करें, क्या करना है? तो चलो यहाँ पे आ जाओ, ये एंट्री हो गया ना। अब नेक्स्ट आओ, एग्जाम्पल नंबर 4, परचेज गुड्स rupees 50,000 from
पार्थ ऑन क्रेडिट। मैंने 50,000 का गुड्स पार्थ से खरीदा, उधार में खरीदा, ठीक है, यानी पार्थ मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। अब इसमें भी ध्यान रखना, क्रेडिटर ना एक ग्रुप है, तुम लोग कौन हो मेरे लिए, फ्रेंड्स। अगर मैं स्पेसिफिक चला जाऊं तो ये तन्वी है, तुम पार्थ है, ये आहाना है, अलग अलग नाम हो गया ना। स्टूडेंट्स में भी तो नाम है, बट ग्रुप नेम इज द स्टूडेंट। वैसे क्रेडिटर में ग्रुप नेम है। अब उसमें क्या हुआ, मैंने पार्थ से भी गुड्स क्रेडिट में खरीदा, मैंने आदित्य से भी गुड्स क्रेडिट में खरीदा, मैंने अमन से भी गुड्स क्रेडिट में खरीदा, ऑल आर माई क्रेडिटर्स, बट इनका नाम है अलग अलग। यहां पे अब एंट्री क्या होनी चाहिए सोचो, मैंने क्या किया, अकाउंट सेलेक्ट करो, क्लासीफाई करो। अकाउंट में क्लासीफाई करूंगा तो एक वन इज द गुड्स परचेज हो रहा है, गुड्स अकाउंट, और दूसरा पैसा दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे, पैसा तो दे नहीं, गुड्स क्रेडिट में खरीद रहे हो तो पैसा कहां दे रहे हैं, तो दूसरा अकाउंट क्या हो रहा है, पार्थ। दूसरा अकाउंट इज द पार्थ का अकाउंट। अकाउंट अफेक्टेड देखना है ना, कौन सा अकाउंट अफेक्टेड है, गुड्स खरीदे किससे खरीदे, पार्थ से खरीदे, तो दो अकाउंट अफेक्टेड हुआ, एक इज द गुड्स अकाउंट, दूसरा इज द पार्थ अकाउंट। तो गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। और पार्थ कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। अब सिंपली गोल्डन रूल को याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के लिए। पार्थ कौन है, रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर। पार्थ तो मेरे को गुड्स दे रहा है ना, हम परचेज कर रहा है पार्थ से, पार्थ इज अ गिवर, यहां पे लिख ले। और रियल अकाउंट क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, भाई जा कैसे रहा है, मेरे पॉइंट से सोचना है, मैंने गुड्स परचेज किया है तो मेरे पास तो गुड्स आ रहा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये कम्स इन है, ये सब कम्स इन है, सब तुमको बार बार एंट्री करते समय लिखना नहीं पड़ेगा, 2-4 बार 5 बार करोगे, या एक बार 2 बार 3 बार करोगे, 3 क्लास करोगे, चौथी बार से तुम डायरेक्ट एंट्री पास करोगे। तो यहाँ पे मतलब ये गुड्स अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, गुड्स क्यों लुक, अब तो समझ गए ना, गुड्स थोड़ी लिखेंगे, एक्टिविटी का नाम परचेज लिखेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे वर्ड परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, थोड़ा सा डॉट 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 दे, जरूरी ना डॉट ही देना, तुम पूरा लाइन दे देना एक, डेबिटेड अकाउंट के नीचे से लिखना टू, क्या करे, पार्थ का नाम लिखना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को क्रेडिट कर दो, तो गिवर कौन है, पार्थ, टू पार्थ्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 50,000। तो देखो एक डेबिट साइड में लिखा जाता है, दूसरा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ये भले अभी नहीं भी समझो तो चलेगा, तो जर्नल पूरा फॉर्मेट में लिखवाऊंगा तब करवाऊंगा। मेन पार्ट इज तुमको ये समझ में आना चाहिए क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल में आओ, नहीं नहीं क्या हो ना, स्पेसिफिक नाम लिखना, अगर मेरे को नाम नहीं पता होता तो मैं क्रेडिटर लिख, जैसे सपोज कर ले मेरे को वत्सल से क्वेश्चन पूछना है, हम ये बोलेगा स्टूडेंट आंसर दो, ना वत्सल। तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट इज एग्जांपल नंबर 5, ये तुम लोग अपने आप कर रहे हो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अभय ₹60,000। एंट्री करके बताओ। देखो तुम लोग राइट किए हो, लेकिन कई बार क्या ना, अभी तुम लोग राइट कर दिए, कई बार सम्स करते करते बच्चे गलत कर देते। जब भी पार्टी का नाम मेंशन, फर्दर कोई स्पेसिफिक, ऑलवेज ट्रीट इट एज क्रेडिट ट्रांसफर। अभी तुम लोग कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अभय, बट बीच में कभी कभी जाके ना तुम लोग गलत कर दे, तो क्या करेगा, परचेज किया सर अभय से, ये तो लिखा नहीं ऑन क्रेडिट परचेज किया, ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में मैंने क्या लिख दिया था, ऑन क्रेडिट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। तुम फ्यूचर में जाके गलती कर देगा, बोलेगा परचेज टू क्या होगा सर, एक बच्चा बोलेगा परचेज टू अभय होगा, तो पहले से ही कंसेप्ट ध्यान रखना, जब भी ट्रांजेक्शन पार्टी का नाम मेंशन हो एंड फर्दर कोई स्पेसिफिकेशन ना हो कि क्रेडिट है कि कैश है, तो ऑलवेज ट्रीट इट एज, छोटा सा नोट हम लोग लिख ले रहे हैं,
फिर हम लोग पहले एंट्री तो पास कर ही दो, इसकी एंट्री सबको करेक्ट किया हो ना। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अभय's अकाउंट, ठीक है, एंट्री तो आप सबकी राइट है। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग लिख के रख ले रहे हैं, और ऑलवेज ना कंसेप्ट लिखने की आदत डालो, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग का ब्रेन का लिमिटेशंस है, तो हम लोग के पास लिखी हुई रहनी चाहिए चीजें। तो इसमें ध्यान रखना हम लोग क्या लिख रहे हैं, वेनेवर, हाँ नोट है, नोट से लिख लिया हम, ऐसे एरो बना के लिख, वेनेवर नेम ऑफ पार्टी, पार्टी मतलब डेटर और क्रेडिटर कोई भी, नेम ऑफ पार्टी इज गिवन विदाउट फर्दर स्पेसिफिकेशन, विदाउट फर्दर स्पेसिफिकेशन मतलब ऑन क्रेडिट है कि नहीं है, कुछ नहीं बोला है, तो इसको हम लोग ऑलवेज क्या ट्रीट करेंगे, ट्रीट इट एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक पॉइंट याद रखना, ये देखा जाए तो तुम लोग अगर कंसेप्ट लिखो, तो हम कंसेप्ट लिख रहा था ना, ये कंसेप्ट नंबर क्या हो गया, 3 ना, दो कंसेप्ट लिखा है, डेटर क्रेडिटर का नाम लिख सकते हैं, दूसरा कंसेप्ट हम लिखा है गुड्स का नाम नहीं लिखते हैं, पर एक्टिविटी का नाम लिखते हैं, तीसरा ये पार्ट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल और समझते हैं, फिर तुम लोग को आज छुट्टी दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, सोल्ड गुड्स ₹50,000। आई थिंक अब तुम लोग ये एंट्री पास कर, सोल्ड गुड्स ₹50,000, एक्टिविटी इज वी आर सेलिंग द गुड्स, गुड्स आउट हो रहा है, गुड्स बेचेंगे तो पैसा तो लेंगे ना, चलो मैं भी करते जा रहा हूं, तुम लोग करते रहना अपना। दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, एक है गुड्स अकाउंट दैट इज अ रियल अकाउंट, एंड दूसरा है कैश अकाउंट दैट इज अ रियल अकाउंट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स बेचेंगे तो पैसा तो आएगा ना, तो गुड्स पैसा आ रहा है मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इट शुड बी डेबिटेड, डन ना। और गुड्स क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, एंट्री लिख लो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। परचेज जो हो रहा था उसमें वो क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, यहाँ पे सेल्स के गुड्स आ, परचेज के केस में गुड्स आता है, सेल्स के केस में क्या हो रहा है, जाता है गुड्स, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट कर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7, सोल्ड गुड्स टू अजीत ₹20,000 फॉर कैश, sold goods to Ajit 20,000 for cash, name of the party is given with further specification, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, ये फॉर कैश लिख दिया है, तो मेरे को अजीत से क्या मतलब है, पैसा लेंगे उसको गुड्स दे देंगे, मेरे पास दो अकाउंट अफेक्टेड हुआ, वन इज कैश, अनदर वन इज गुड्स, तो गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल, अजीत इसलिए नहीं होगा फॉर कैश बोल दिया ना, तो अजीत हो जाए। तो समझना, ऐसे जो भी डाउट लगे पूछो, जैसे ये पूछा, तो गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, अब खाली रिलेट करो हो क्या रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इट शुड बी डेबिटेड,
एंड साथ साथ क्या हो रहा है, गुड्स जा रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इट शुड बी क्रेडिटेड। ये जो अपने इतना डिस्कस कर करके कर रहे हैं ना, आफ्टर कुछ पीरियड ना तुम लोग तुरंत तुरंत पास कर पाएगा ये एंट्री। अब बस वही करना है। और अब अपने आ जाओ, यानी एंट्री मेरी क्या हो गई यहां पे भी, यस, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। चलो दो एंट्री और डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, दो बस दो एंट्री लास्ट। इसमें मैं दे रहा हूं सैलरीज पेड ₹50,000, मैंने 50,000 रुपए की सैलरी। तो सोचो यहां पे क्या होना चाहिए। दो अकाउंट पहले सेलेक्ट करो। वन अकाउंट इज द सैलरीज अकाउंट, सैलरी दोगे तो होगा आएगा ना कैश अकाउंट। तो मतलब मेरे पास दो अकाउंट अफेक्टेड हुआ, एक सैलरीज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। कौन बोला ये, बोला क्या बोला, फिर से बोला। रिलेट करना, तुम गलत बोला है लेकिन तुम समझ क्यों गलत बोला है। यहाँ पे हुआ क्या, कैश आया कि गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ गया क्या गलती कर रहा है। चलो अब एक लर्निंग ट्रिक समझ लो, जब भी पैसा आएगा कैश डेबिट ही होगा, जब भी पैसा जाएगा कैश क्रेडिट ही होगा। ये लर्निंग ट्रिक हो गया। तुम ये रूल्स भी नहीं अप्लाई करो तो तुमको बस इतना, पैसा आ रहा है तो सबको समझ में आएगा, पैसा जा रहा है सबको समझ में आएगा। जब भी पैसा आएगा कैश डेबिट ही होगा, क्रेडिट नहीं हो सकता। जब भी पैसा जाएगा कैश क्रेडिट ही होगा। ठीक है, यहां पे अपने रूल समझ ले रहे हैं। मेरे को पता चला, देखो ये तो कैश अकाउंट है, एक अकाउंट अफेक्टेड हुआ कैश, दूसरा अकाउंट अफेक्टेड हुआ सैलरीज। सैलरीज इज विच अकाउंट, रियल पर्सनल नॉमिनल, नॉमिनल ना है भाई। कैश क्या है, रियल अकाउंट। अब सिर्फ रिलेट करो, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल कम्स एंड गेन्स। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ना, डेबिट होगा। कैश व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई देखो तो, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट बोल, तेरे को रूल, रूल तेरे आने के पहले समझा है ना। तीन अकाउंट होते हैं, रियल पर्सनल नॉमिनल। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। पर्सनल अकाउंट का रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर सपोज करो तुम्हें पेन देता है तो अपने पॉइंट से सोचना, तो बेसिकली हम कौन है, रिसीवर है कि गिवर। हम तेरे को कैलकुलेटर देता है तो कौन है, तुम अपने पॉइंट से सोच। मेरे लिए, तुम्हारे लिए हम कौन है, गिवर है ना। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के। और नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर वो खर्चा है, नुकसान है, डेबिट कर दे। अगर इनकम है, गेन है, क्रेडिट कर दे। यहाँ पे सैलरी क्या है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब सैलरी शुड बी डेबिटेड। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, आ रहा है कि जा रहा है। हाँ तुम अपने पॉइंट से, तुम नहीं, तुम दोनों पॉइंट से मत सोच लेना, गलत हो जाएगा। अपने पॉइंट से सोच, कैश जा रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, चलो एक लास्ट एग्जांपल और करके दो, फिर तुम लोग आज बहुत पढ़ लिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल इज रिसीव्ड रेंट ₹10,000। देखो जनरली रेंट हम लोग पे करते हैं, कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। पहला पॉइंट है ना, मिल रहा है, मैं दे थोड़ी रहा हूं किसी को, इनकम है मेरे लिए। ठीक है, तो एक पार्ट है रेंट और दूसरा मिल रहा है। मतलब क्या मिला होगा मेरे को, वो रेंट में क्या कैलकुलेटर दे दिया होगा, कैश दिया होगा, कैश दिया होगा, इसका मतलब कैश अकाउंट। एक अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है मेरे पास, कैश अकाउंट। अब बस तुमको दो अकाउंट पता चल गया ना, सिंपली रिलेट करो, रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है,
अब उनके रूल्स में चले जाओ, ये रुको हम लोग दिवा से पूछेंगे। दिवा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। रेंट मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस? इनकम है। इनकम है मतलब क्या होना चाहिए? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, मतलब इट शुड बी क्रेडिटेड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, सारे लॉस को डेबिट करो। इनकम इनकम है ना तेरे लिए, क्रेडिट करें। कैश क्या है? वो अपना क्या है? रियल अकाउंट है। तो रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो डेबिट होगा। इसके लिए अब तुमको समझ गया ना, कैश को डेबिट करना है। तुमको ये समझ में आया कैश को डेबिट करना है सर? तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको करना है? रेंट को, टू रेंट अकाउंट। हो गया। एंड रिजल्ट जो मैंने बोला ना, कैश टू रेंट, ये अपने गोल्डन रूल में समझे है ना। अगर मॉडर्न रूल में भी समझेगा ना, बस ये समझने का तरीका डिफरेंट हो, एंट्री यही पास हो, एंट्री यही बन के आएगा लास्ट। और ये सब जो अपने समझ रहे हैं ना, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, तो ये लिखना नहीं है। लिखना मेरे को ये है बस एंट्री। कोई भी समझ नहीं पाएगा तुम क्या सोच के किया है, बस सही होना। ठीक है, तो आज हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना गो थ्रू करके रखना। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर एंट्रीज में फर्दर मूव करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम रहा तो प्रॉब्लम होगा, इसे अच्छे से गो थ्रू करके कुछ भी मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम लगे फिर से एक बार वॉच कर लेना। ठीक है, माही एंड लक्ष्य तुम लोग भी प्रॉपर रिवीजन कर लेना अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो। ओके चलो, टाटा बाय बाय।